बेटी तो पराए घर की ही होती है, मैं जानती हूँ। मैं भी जब आई थी तो पिताजी को कितना रोता छोड़कर आई थी। बेटी तो अपने सूने आंगन को छोड़कर दूसरे के आंगन में पुष्प खिलाया करती है। एक ही तुझसे मेरी प्रार्थना है, भूखी रह लेना, कष्ट सहन कर लेना, परिवार के दुखड़े को कभी किसी पड़ोस के जाकर बताना नहीं, किसी रिश्तेदार को कुछ कहना नहीं। तेरे पिताजी अगर कुछ सुन लेंगे तो जीवित नहीं रह पाएंगे। हमेशा गलत कदम उठाने से पहले अपने बूढ़े बाप की याद कर लेना कि मेरे पिताजी सुनेंगे तो उन पर क्या बीतेगी। बिटिया, माँ के पास तो केवल आशीर्वाद होता है। मेरा आशीर्वाद है कि जब तक गंगा और यमुना में जल की धारा प्रवाहित रहे, बेटी तेरे शरीर पर रंगीन साड़ी ही रहनी चाहिए। कभी सफ़ेद कपड़े पहनने का तुझे दुर्भाग्य का अवसर न आए। इतना रोए माँ, रो मत। पिताजी की चिंता रखना, उनके स्वास्थ्य की चिंता रखना, वो सहन नहीं कर पाएंगे, बहुत उनको मेरी याद आएगी। आप पुरानी पुरानी कथाएं सुनाकर मेरे पिताजी के मन को लगा के रखना। जब सुनैना जी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी तो जानकी जी ने तोता और मैना पाले थे। तोता मैना बड़े समझदार पक्षी होते हैं। सुख सारी का जान की जाए, सुख सारी का जान की जाए, कनक पीजरन राखी पठाए, कनक पीजरन राखी पढ़ाए, व्याकुल कहीं कहाँ वै देही, व्याकुल कहीं कहाँ वै देही, सोनि धीरज परिहर ही रखी, सोनि धीरज परिहर ही रखी, सुख सारी का जान। तोता और मैना सीते 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 कर रहे। अरे सुनैना जी तो धरती पर गिर पड़ी। मेरी बेटी का भाग्य देखो कि मेरी बेटी के लिए पक्षी भी कितनी प्रार्थनाएं करते हैं। अरे सखी, दोनों पक्षियों को, पिंजड़े को जानकी जी की पालकी में जाकर रख दो, ये भूखे प्यासे प्राण छोड़ देंगे। सुख सार का जान की जाए। हमारे वृंदावन के एक बड़े प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध रासाचार्य हैं पूज्य श्री फतेह कृष्ण जी। बहुत सुंदर उस समय का ये प्रसंग पर उन्होंने गीत लिखा, एक बार गा लीजिए। ये सुख और सारिका, तोता और मैना है, ये प्रार्थना कर रहे हैं सीता जी के लिए सुहाग की। तेरो सुहाग मनाऊं मनाऊं, तेरो सुहाग मना। सब गाइए, आपने सबने अपनी बेटियां विदा की हैं। तेरो सुहाग मनाऊं मनाऊं, तेरो सुहाग मनाऊं। जनक दुलारी जू की सेवा, जनक दुलारी जू की सेवा, जब जब ये जग आऊं मनाऊं, तेरो सुहाग मनाऊं, तेरो सुहाग मनाऊं मनाऊं, तेरो सुहाग। पक्षी रो रहे, पूरा राजभवन रो रहा है, पत्थरों से आंसू टपक रहे। देखो, बेटी की विदाई को माताएं तो सहन कर लेती है, चूंकि उनको विदाई का अभ्यास होता है, लेकिन बेटी की विदाई पिता सहन नहीं कर पाता है। बेटी की विदाई जब होती है तो जो बाप कभी किसी की मौत पर भी न रोया हो,
वो अपनी बिटिया की छाती से लगाकर, अपने हृदय से लगाकर इतना रोता है, कितने बड़े पद पर बैठा हो, कितनी बड़ी प्रतिष्ठा हो, कितना ही उसका नाम यश हो, लेकिन जिस समय अपने बिटिया को हाथ पकड़कर ससुराल की डोली में बिठाता है, जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माँ के पल्ले को पकड़कर रोया करता है, साड़ी को पकड़कर हिलकी भर भर रोता है, ऐसे पिता रोया करता है बेटी की विदाई पर। कारण क्या है? सारे परिवार का पालन पिता करता है और पिता का पालन उसकी बिटिया करती है। बाप कभी अपने मन की बात बेटों को नहीं कहेगा, पत्नी को भी नहीं कहेगा, बिटिया को बताता है। और बेटी पिता के सुस्त चेहरे को जब देखती है, चौके में जाकर माँ से पूछती है, माँ आज बाबूजी बोल नहीं रहे, पापा आज चाय नहीं पी रहे, क्या बात है, पूछो ना। ये जो माँ का शब्द है ना, ये माँ के कारण नहीं है, बाप के कारण। बेटी पिता के लिए इसलिए रोती है कि जब तक बेटी के पिता जीवित हैं तब तक मायके में सीना तान कर अधिकार पूर्वक आ सकती और जा सकती है। पिता की मृत्यु के बाद माँ भैया भाभी के अधीन हो जाती है, फिर मायके की देहली अधिकार पूर्वक नहीं मिलती, भैया भाभी की आंखों से मिलती है। इसलिए माँ मरती है, बेटी रोती तो है, धैर्य रख लेती है, लेकिन जब उसको पत्र आता है कि तुम्हारे पिताजी नहीं रहे, जैसे गाय रभाती है बछड़े के मिलने के लिए, ऐसे रंभाती आती है, रोती आती है। जिस गली में मायके का घर होता है उस गली के कोने से ही पछाड़ खाती है, रोती आती है और मायके के दरवाजे की देहली पर पड़कर इतना रोती है, इतना रोती है, उसको लगता है कि देहली अब मेरे लिए पराई हो गई, अब मैं अधिकार पूर्वक नहीं आ सकती, भैया भाभी की निगाहें होंगी तभी मैं इसमें प्रवेश कर सकती हूँ। इसलिए बहुत रोती है। बेटी और बाप का जितना पवित्र संबंध विधाता ने इस जगत में बनाया है, इतना पवित्र संबंध कोई दूसरा ही नहीं है। बेटी बाप के लिए रोती है, बाप बिटिया के लिए रोता है। पुत्र की मौत होती है, पिता को कष्ट होता है, बहुत धक्का लगता है, लेकिन धैर्य रख लेता है। लेकिन वही पिता जब अपनी बिटिया को दुल्हन के रूप में सजाकर हाथ पकड़कर डोली में ससुराल के लिए पहली बार बिठाता है, कैसे बिलक बिलक कर रोता। उसको लगता है कि मेरे मन की बात सुनने वाला, पूछने वाला अब दुनिया में कोई नहीं। आपने सबने दृश्य देखे होंगे, आपने सबने अपनी अपनी बेटियां विदा की होंगी। अरे बाराती जब दूल्हे के साथ लड़की वाले के द्वार पर बेटी को, बहू को विदा करने के लिए आते हैं, तो घर में जब बेटी सबसे मिलकर रो रही होती है, बाहर तक उसकी आवाज़ें निकल कर आती हैं, तो जो दूल्हे के साथ बाराती उसके मित्र आए थे 4-6-10, उनके भी रुमाल निकल आते जेब में से, वो भी सिसकी भरने लगते। उनको भी लगता है आज जैसे इस बाप को रुला कर जा रही है, एक दिन मेरी बिटिया मुझे भी रोता ऐसे छोड़कर चली जाएगी। कोई पेड़ की आट में मुंह छुपा लेता है, कोई किसी के पीठ के पीछे मुंह छुपा लेता है, कोई दीवार की ओर खड़ा हो जाता है। सबको अपनी अपनी बेटियां याद आती है। उसका यही कारण है, सारे परिवार का पालन पिता करता और पिता का पालन उसकी बिटिया करती है। आप कल्पना करो, कोई ऐसी बेटी, उसकी शादी के समय जिसकी माँ नहीं होती और विधुर बाप होता है, बिना माँ के बाप को जिस समय बाप डोली में बिठाता है, कितना रोती है, कितना रोती है। अरे विधाता, तूने मेरी माँ को उस समय में क्यों उठा लिया? अब मेरे बाबूजी अपने मन की बात किसको बोलेंगे? भैया को सौगंध खिलाएंगे, भैया तुझे मेरी मरी माँ की आत्मा की कसम है, मेरे बाबूजी को मेरी माँ की याद नहीं आने देना, उनको कुछ बोलना नहीं, जो कुछ कहना हो मुझसे आकर झगड़ा कर लेना। कार में बैठ जाएगी, डोली में बैठ जाएगी, बूढ़ा बाप शीशा पकड़ लेता है, खिड़की पकड़कर कार के साथ घिसटता जाता है, ड्राइवर कार आगे बढ़ा रहे, बाप घिसटता जाता है, मेरी बिटिया, मेरी लाडली, मेरी बेटी। शीशा उतार के, नहीं बाबूजी रोइए मत, रोइए मत, दवाई खाते रहना, तबीयत ठीक रखना। स्वेटर बुनकर भेजेगी, मफलर बुनकर भेजेगी, मोजे बुनकर भेजेगी, चिट्ठियाँ लिखेगी, ठंड पड़ने वाली है, तबीयत ठीक रखना। क्यों? उसको मालूम है मायका माँ के कारण नहीं है, मायका बाप के कारण है। माँ का कोई कुछ नहीं चलता, बाप का चलता है। बेटी बाप के सहारे की आया करती है। इतना जनक जी इतना रो रहे, जैसे ही कहा कि बिटिया की विदाई की सूचना हो चुकी, तैयारी, दौड़े जा रहे हैं, अभी रोको, अभी रोको। और जैसे ही दूर से सीता जी को दुल्हन के वेश में डोली के पास देखा,
सिय बिलो की धीरता भागी 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 रहे कहावत परम विरागी रहे कहावत परम विरागी लीन राय और लाई जान की लीन राय और लाई जान की मीठी बहा मर्याद ज्ञान की मीठी बहा मर्याद खम्मा पकड़ कर इतना रोए जानकी जी दौड़ती है पिताजी पिताजी अपनी साड़ी के पल्ले से ज्ञानी पिता के आंसू जैसे पहुंचती है जैसे रोते बच्चे के माँ पहुंचे माँ पिताजी को समझाओ इनको समझा के रखना बहुत रोए जनक बहुत सबके आंसू आ गए दशरथ जी स्वयं प्रणाम करने कहते वो भी रो पड़े भगवान के भी आंसू बेटी की विदाई का प्रसंग बहुत कारुणिक होता है